श्री गणेशाय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे भक्ति भावना यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको गणेश चतुर्थी की कथा सुना रहा हूँ। विघ्नहर्ता भगवान गणेश जी की इस कथा को सुनने से सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। संकट चतुर्थी व्रत। संकट गणेश चतुर्थी व्रत करने से घर परिवार में आ रही विपदा दूर होती है। कई दिनों से रुके मंगलिक कार्य संपन्न होते हैं। पुत्र धन प्राप्ति के योग बन जाते हैं। भगवान श्री गणेश असीम सुखों की प्राप्ति का वरदान देते हैं। महीने में 2 गणेश चतुर्थी आती हैं और दोनों गणेश चतुर्थी को यह व्रत अवश्य करना चाहिए और कथा जरूर सुननी चाहिए। माँ की किसी भी गणेश चतुर्थी के दिन भगवान श्री गणेश जी की पूजा के दौरान संकट गणेश चतुर्थी व्रत की कथा अवश्य सुननी चाहिए। पौराणिक एवं प्रचलित कथा के अनुसार एक बार देवता कई विपदाओं में घिरे थे। तब वह मदद मांगने भगवान शिव के पास गए। उस समय शिव के साथ कार्तिकेय तथा गणेश जी बैठे थे। देवता की बात सुनकर शिव जी ने कार्तिकेय व गणेश जी से पूछा, तुम में से कौन देवताओं के कष्टों का निवारण कर सकता है? तब कार्तिकेय व गणेश जी दोनों ने ही स्वयं को इस कार्य के लिए श्रेष्ठ बताया। इस पर भगवान शिव ने दोनों की परीक्षा लेते हुए कहा, तुम दोनों में से जो सबसे पहले पृथ्वी की परिक्रमा करके आएगा वही देवताओं की मदद करने जाएगा। भगवान शिव के मुख से यह वचन सुनते ही कार्तिकेय अपने वाहन मोर पर बैठकर पृथ्वी की परिक्रमा के लिए निकल गए। परंतु गणेश जी सोच में पड़ गए, वह चूहे के ऊपर चढ़कर सारी पृथ्वी की परिक्रमा कैसे करेंगे? इस कार्य में उन्हें बहुत समय लग सकता है। तभी उन्हें एक उपाय सूझा। गणेश अपने स्थान से उठे और अपने माता पिता की साथ परिक्रमा करके वापस बैठ गए। परिक्रमा करके लौटने पर कार्तिकेय स्वयं को विजेता बताने लगे। तब शिवजी ने श्री गणेश से पृथ्वी की परिक्रमा न करने का कारण पूछा। तब भगवान गणेश ने कहा, माता पिता के चरणों में ही समस्त लोक हैं। यह सुनकर भगवान शिव ने गणेश जी को देवताओं के संकट दूर करने की आज्ञा दी। इस प्रकार भगवान शिव ने गणेश जी को विघ्नहर्ता का होने का आशीर्वाद दिया और साथ ही आशीर्वाद दिया कि चतुर्थी के दिन जो तुम्हारा पूजन करेगा और रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य देगा उसके तीनों ताप यानी दैहिक ताप, दैविक ताप तथा भौतिक ताप दूर होंगे। इस व्रत को करने से व्रतधारी की सभी इच्छाएं पूरी होंगी, उन्हें जीवन के सभी सुखों की प्राप्ति होगी। चारों तरफ से मनुष्यों को सुख समृद्धि बढ़ेगी। पुत्र पौत्रादि धन ऐश्वर्य की जो कमी है वह दूर होगी। दूसरी कथा। एक समय की बात है, राजा हरिश्चंद्र के राज्य में एक कुमार था। वह मिट्टी के बर्तन बनाता लेकिन वे कच्चे रह जाते। एक पुजारी की सलाह पर उसने इस समस्या को दूर करने के लिए एक छोटे बालक को मिट्टी के बर्तनों के साथ आवा में डाल दिया। उस दिन विघ्न संकट चतुर्थी का दिन था। उस बच्चे की माँ अपने बेटे के लिए परेशान थी। उसने गणेश जी से बेटे की कुशलता की प्रार्थना की। दूसरे दिन जब कुमार ने सुबह उठकर देखा तो आवा में उसके बर्तन तो पक गए लेकिन बच्चे का बाल भी बाका नहीं हुआ। वह डर गया और राजा के दरबार में जाकर सारी घटना बता दी। इसके बाद राजा ने उस बच्चे और उसकी माँ को बुलाया तो माँ ने सभी तरह के विघ्न को दूर करने वाली विघ्न संकट चतुर्थी का वर्णन किया। इस घटना के बाद से ही महिलाएं संतान और परिवार के सौभाग्य के लिए इस व्रत को करती हैं। एक समय की बात है, विष्णु भगवान का विवाह लक्ष्मी जी के साथ निश्चित हो गया। विवाह की तैयारी होने लगी। सभी देवताओं को निमंत्रण भेजे गए परंतु गणेश जी को निमंत्रण नहीं दिया। कारण जो भी रहा हो, अब भगवान विष्णु की बारात जाने का समय आ गया। सभी देवता अपनी पत्नियों के साथ विवाह समारोह में आए। उन सब ने देखा कि गणेश जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। तब से आपस में चर्चा करने लगी, क्या गणेश जी को न्योता नहीं भेजा या स्वयं गणेश जी नहीं आए? सभी को इस बात पर आश्चर्य होने लगा। तभी सबने विचार किया विष्णु जी से ही इसका कारण पूछा जाए। विष्णु भगवान से पूछने पर उन्होंने कहा, हमने गणेश जी के पिता भोलेनाथ महादेव को न्योता भेजा है। यदि गणेश जी अपने पिता के साथ आना चाहते हों आ सकते हैं, अलग से न्योता देने की कोई आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात यह है कि उनको 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी और 1.25 मन लड्डू का भोजन दिन भर में चाहिए। यदि गणेश जी नहीं आए तो कोई बात नहीं, दूसरे के घर जाकर इतना सारा खाना पीना अच्छा नहीं होता है। इतनी वार्ता करी रहते कि किसी एक ने सुझाव दिया, गणेश जी आ भी जाएं तो उनको द्वारपाल बनाकर बैठा देंगे। आप घर की याद रखना, ध्यान रखना,
आप तो चूहे पर बैठकर धीरे धीरे चलोगे तो बारात से बहुत पीछे रह जाओगे। यह सुझाव भी सबको पसंद आया तो विष्णु भगवान ने भी अपनी सहमति दे दी। होना क्या था, इतने में गणेश जी वहाँ पहुँचे और उन्हें समझा बुझाकर घर की रखवाली करने बैठा दिया। बारात चल दी। तब नारद जी ने देखा कि गणेश जी तो दरवाजे पर बैठे हुए हैं, तो वे गणेश जी के पास गए और रुकने का कारण पूछा। गणेश जी कहने लगे, विष्णु भगवान ने मेरा अपमान किया है। नारद जी ने कहा कि गणेश जी आप निराश ना हों, आप अपनी मूषक सेना को आगे भेज दो, वह रास्ता खोद देगी जिससे उनके बाण धरती में धंस जाएंगे, तब आपको सम्मानपूर्वक बुलाना पड़ेगा। अब तो गणेश जी ने अपनी मूषक सेना जल्दी से आगे भेज दी और सेना ने जमीन पोली कर दी। जब बारात वहाँ से निकली तो रथों के पहिए धरती में धंस गए। लाख कोशिश करे परंतु पहिए नहीं निकले। सभी ने अपने अपने उपाय किए परंतु पहिए नहीं निकले, बल्कि जगह जगह से टूट गए। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। तब तो नारद जी ने कहा, आप लोगों ने गणेश जी का अपमान करके अच्छा नहीं किया। यदि उन्हें मना कर लाया जाए तो आपका कार्य सिद्ध हो सकता है और यह संकट टल सकता है। शंकर भगवान ने अपने दूत नंदी को भेजा और वे गणेश जी को लेकर आए। गणेश जी का आदर सम्मान के साथ पूजन किया गया। तब कहीं रथ के पहिए निकले। अब रथ के पहिए निकल तो गए परंतु वे टूट गए थे, उन्हें सुधारे कौन। पास के खेत में खाती काम कर रहा था, उसे बुलाया गया। खाती अपना कार्य शुरू करने से पहले श्री गणेशाय नमः मंत्र का जाप करता था। तब खाती कहने लगा कि देवताओं, आपने सर्वप्रथम गणेश जी को नहीं मनाया होगा और ना ही उनकी पूजा की होगी, इसलिए तो आपके साथ यह संकट आया है। हम तो मूर्ख अज्ञानी हैं, फिर भी पहले गणेश जी को पूजते हैं, उनका ध्यान करते हैं। आप लोग तो देवता गण हैं, फिर भी आप गणेश जी को कैसे भूल गए। अब आप लोग भगवान श्री गणेश जी की जय जयकार बोलते आओ, आपके सब कार्य बन जाएंगे और कोई संकट भी नहीं आएगा। ऐसा कहते हुए बारात वहाँ से चल दी और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का विवाह सुखपूर्वक बिना विघ्न के संपन्न हो गया। गणेश जी की जय जयकार होने लगी। अपने विष्णु भगवान के जैसे कार्य सवारे वैसे ही आप सभी की कार्य समाना। बोल गणपति गजानन भगवान की जय। इस प्रकार से इस कथा को सुनना चाहिए। उसके बाद भगवान गणेश जी का आप पूजन करें, भगवान गणेश जी को मोदक अर्पण करें और अपनी कामना के लिए भगवान गणेश जी से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, हमारी इस कार्य में रुकावटें आ रही हैं, हमारी यह विघ्न दूर हों, हमारी परेशानियां दूर हों। अगर आप सच्चे मन से भगवान गणेश जी की पूजा करते हैं तो भगवान गणेश जी की कृपा से आपके सभी कार्य सिद्ध होंगे। भगवान आपको सुख समृद्धि पुत्र धन का आशीर्वाद देंगे। जिनके भी संतान प्राप्ति पुत्र प्राप्ति में रुकावट आ रही है उनको गणेश जी की यह कथा जरूर सुननी चाहिए, उनके विघ्न जरूर दूर होंगे। सच्चे मन से की गई पूजा का विशेष महत्व होता है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में श्री गणेशाय नमः जरूर लिखें। श्री गणेशाय नमः।